अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी और आज हम 4 खबरों के हवाले से बात करेंगे। एक तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फांसी हो गई है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म की फांसी पर पाकिस्तान में कुछ लोग कह रहे हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और किसी को भी फांसी होनी है। किसको फांसी होनी है, इस हवाले से बातें हो रही हैं, ये बताएंगे। शाहज़ेब खानज़ादा जो जियो न्यूज़ के मशहूर एंकर हैं, उनके साथ वाक़या कैसे पेश आया, कहाँ पेश आया और उनको हैरेस किया गया और उस पर रद्द अमल जो आ रहा है पाकिस्तान में मीडिया का, किसका क्या रद्द अमल आ रहा है। एक जमात जो है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, जिस पर तनकीद का निशाना बन रही है, तो इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, फैज़ हमीद साहब, जो जनरल फैज़ हमीद साबिक DGI, उनका ट्रायल मुकम्मल हुआ है। उनको सज़ा कब तक मिलेगी, कितना लंबा ट्रायल चला, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, वो हम आपको बताएंगे। और पाकिस्तान में क्या चीन का निज़ाम आने जा रहा है, चीनी निज़ाम की बाज़गश्त है। आज सोहेल वराई साहब का एक बड़ा दिलचस्प कॉलम भी है, आपको बताएंगे इसमें वो क्या पेश गोइयाँ कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट पेश गोइयाँ हैं, वो आपको बताएंगे कि वो क्या पेश गोइयाँ हैं और इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताएं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि जी साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को फांसी की सज़ा सुना दी गई है और उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है जो गुज़श्ता साल मुज़ाहरे हुए थे स्टूडेंट्स की और आम मज़ाहिरीन की हलाकतों पर। उनका ऑर्डर उन्हें किया था, लीथल वेपन्स को यूज़ करने का ऑर्डर किया था उन्होंने, उस पर उनको सज़ा सुनाई गई, सज़ाए मौत। आज जब अदालत ने सज़ा सुनाई 3 काउंट्स पर इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के हवाले से था, ऑर्डर देना था कि जी इनके स्टूडेंट्स की एक दफ़ा 6 स्टूडेंट्स और उसके अलावा 6 मज़ाहिरीन के कत्ल का हुक्म देना, उस पर उनको सज़ा सुनाई दी गई है और कहा गया, अदालत के जजों ने कहा कि जी हम आपको एक ही सज़ा सुनाते हैं और वो है सज़ाए मौत। तो सज़ाए मौत सुनाई गई है। बांग्लादेश में अवामी सतह पर इसको वेलकम किया जा रहा है, जो इंटरम गवर्नमेंट है उसको वेलकम कर रही है, लेकिन अवामी लीग जो है, हसीना वाजिद जो है वो इंडिया में बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जी मुझे इलेक्शन से रोकने की कोशिश हो रही है, इलेक्शन होने जा रहे हैं फरवरी में। बांग्लादेश से पाकिस्तान के लिए ठंडी हवाएं आ रही हैं, वहाँ पर पाकिस्तान को बड़ी, आपको पता है कराची से ढाका फ़्लाइट रिज्यूम होने जा रही है, बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। और तो और मौलाना फजल रहमान साहब भी बांग्लादेश के हैं और लाखों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए उनकी वायरल वीडियो भी सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से खैर सगाली का पैगाम लेके आया हूँ। 2 भाइयों के दरमियान भी जायदाद का बंटवारा भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बावजूद भी ताल्लुकात कायम रहते हैं, तो उन्होंने एक खैर सगाली का पैगाम दिया है। तो बांग्लादेश में एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गोली चलाने और तशद्दुद इस्तेमाल करने पर सजा दी गई है। अब पाकिस्तान में आज बहुत सारे अकाउंट से कहा जा रहा है, मैं सिद्दीक जान साहब का ट्वीट देख रहा था कि बहुत जल्द पाकिस्तान में भी होगा, और भी शहबाज गिल ने भी कहा और बाकी लोगों ने भी कहा कि हम भी देखेंगे। तो बात यह है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म तो जेल में हैं, अब उनकी मुश्किलात पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, तो अब साबिक वज़ीर-ए-आज़मों को फांसी देने की मुतालबे जो हैं वो कोई अच्छे मुतालबे नहीं हैं। बात यह है कि जो हसीना वाजिद का दौर था, 16 साल दौर, उसमें अपोजिशन को बुरी तरह ज़ाहिर है उनके साथ सलूक किया गया, उनको फांसियाँ दी गई, उनके जमात इस्लामी के रहनुमाओं को फांसियाँ दी गई, पूरा एक नफरत की सियासत की गई, पूरी तरह एक प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट को ख़त्म किया गया, प्रो इंडिया एलिमेंट्स को बढ़ाया गया, तो उसका रद्द अमल आया और इवन शेख मुजीब के मुजस्मे गिराए गए। हसीना वाजिद एक नफरत की अलामत बन चुकी हैं, तो उनको सज़ा मिली है। इस सज़ा से अब पाकिस्तान पे क्या असरात पड़ते हैं, पाकिस्तान में लोग, हर पार्टी के लोग उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इस पे डिबेट तो जारी रहेगी, लेकिन बहरहाल ये एक इबरत का निशान उन्होंने बनाया है। ये सज़ा अमल हो सकता है, नहीं हो सकता, ये आने वाला वक्त बताएगा। ज़ाहिर इंडिया में पनाह ली हुई है, वो आएंगी बांग्लादेश में तो सज़ा भुगतेंगी ना। फिलहाल तो ये कि इलेक्शन में उनका सदेबाब कर दिया गया कि जो फरवरी में बांग्लादेश में इलेक्शन होंगे कम अज़ कम, उसमें हसीना वाजिद एक कैंडिडेट के तौर पर ज़ाहिर नायल हो चुकी होंगी, तो वो कैसे शरीक होंगी, ये वहाँ पर एक हो रहा है। अच्छा जी, दूसरी खबर ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और वो 13 इस माह की 13 तारीख को मुकम्मल हो चुका था। 13 नवंबर को गोया तकरीबन 1 साल तक वो ट्रायल जारी रहा और उस ट्रायल में उनको ट्राई किया गया कि जो उन्होंने ये टॉप सिटी केस था, उसमें टॉप सिटी के मालिक को जिस तरह ज़दोकोब किया, उनके घर पे जाकर उनके साथ वो किया और उनके तशद्दुद किया, कुछ 400 किलोग्राम सोना उनसे ले लिया, उनकी पूरी सोसाइटी जो बहुत अरबों की सोसाइटी है उसको हथियाने की कोशिश की गई और एक केस बनाकर और पूरी इदारे को इस्तेमाल किया गया। तो साबिक DGI के खिलाफ ये वाली चार्जशीट है, क्या 9 मई के हवाले से भी है और क्या बाकी मुकदमा जो PTI के हवाले से उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जी उन्होंने PTI को सपोर्ट किया और अंदरूनी बगावत को फ़रोग़ दिया, ये चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, ये कंफर्म खबर है और उसके अलावा उनकी सज़ा जो है वो आने वाले चंद दिनों में एक्सपेक्टेड है, यानी कि 7-8 दिनों में एक्सपेक्टेड है। ज़ाहिर है उसका एक फ़ैसला लेने में एक जो बैठते हैं पूरा बोर्ड होता है,
کورٹ مارشل ہو رہا ہوتا ہے وہ 7 دن لگاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ جاتی ہے جو کنویننگ اتھارٹی ہوتی ہے اس کے پاس جاتی ہے, پھر اس کے بعد آرمی چیف کے پاس بھی جاتی ہے اور فائنل سائن ان کے ہوتے ہیں. تو اس میں کچھ دیر لگے گی, لیکن آپ اسی ماہ دیکھیں گے کہ جنرل فیض حمید کو سزا ہوگی. یہ پہلے ISI کے چیف ہوں گے جن کا کورٹ مارشل ہوگا, پہلے 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل ہوں گے جن کو سزا ملے گی, اور یہ ایک بڑی مثال قائم ہوگی اور یہ بڑی ادارے کے اندر سے اپنی تطہیر کا ایک عمل شروع ہوگا. تو یہ آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی. اسی دوران یہ بہت ہی دلچسپ آج کالم چھپا ہے ایک سہیل وڑائچ صاحب کا, کہ جس میں پاکستان میں چین کے ماڈل کو لانے کی بات کی گئی ہے. اس میں بڑی لمبی چوڑی روداد ہے سہیل وڑائچ صاحب کے کالم کی. میں آپ کو کچھ حصہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جس میں انہوں نے کیا آج کہا ہے, جس کی وجہ سے ہر طرف وہ کالم ڈسکس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں آگے آنے والے وقت کی پیش گوئیاں کی گئی ہیں. سہیل وڑائچ صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے میٹھے دھیمے لہجے میں تمثیلی انداز میں خرگوش, گھوڑا, شیر اس طرح کی مثالیں دے دے کر وہ بات کر جاتے ہیں, اور جو سب کو سمجھ بھی آ جاتی ہے. ظاہر ہے پاکستان کے, یہی تو میں کہتا ہوں کہ صحافی کی زبان ایسی ہونی چاہیے کہ آپ گالی نہ استعمال کریں, آپ کی زبان کے اندر ہی اندر سے آپ اپنا مدعا بھی بیان کر دیں. تو یہ میں اس حوالے سے سہیل وڑائچ صاحب کا بڑا فین ہوں کہ وہ بات بھی کر جاتے ہیں اور پکڑائی بھی نہیں دیتے. تو آج انہوں نے کالم میں جو اندیے دیے ہیں پاکستان کی سیاست کے, وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا اندیے دیے ہیں اور کس طرح انہوں نے کہا کہ جنگل میں خرگوش کو الرٹ مل رہے ہیں کہ کوئی اعلان کیے بغیر یا ڈول بجائے بغیر نظام تبدیل ہو رہا ہے, اور جس کی ترقی اور جو ہے نا چین کی ترقی اور سعودی عرب کی حیرت انگیز تیزی سے تبدیلیاں نئے نظام کا ماڈل بن رہی ہیں. ترقی میں جمہوریت رکاوٹ بنے تو اس رکاوٹ کو دور کیا جائے گا, مگر اسی نظام کے اندر سے. اگر عدلیہ رکاوٹ بن رہی ہوگی تو عدلیہ کو ختم کیے بغیر اس کے اندر اصلاحات کی جائیں گی. اگر سیاسی جماعتیں اور پارلیمان رکاوٹ کا ذریعہ ہوگی تو اس میں بھی مداخلت کر کے اصلاح کی جائے گی. آزادی اظہار اور انسانی حقوق کا ایجنڈا اگر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ ہوگا تو اس رکاوٹ کو بھی اعلان کیے بغیر ہٹا دیا جائے گا. اصل ہدف ترقی اور خوشحالی ہے. اگر ہدف کے اصول میں کوئی نظام, جمہوریت, عدلیہ, پارلیمان, میڈیا یا سیاستدان حائل ہوتے ہیں تو ان کی طاقت اور تقدس کی وجہ سے انہیں چھوٹ نہیں دی جائے گی. چین سعودی عرب میں نہ عدلیہ ہے مہا آزاد ہے, نہ سیاسی جماعتوں کو آزادی ہے کہ وہ ترقی کے راستے میں حائل ہوں, اور نہ ہی میڈیا ریاست اور حکومت کے خلاف کوئی خبر دے سکتا ہے. خرگوش کی ناک میں جو رنگ برنگی شیریں و تلخ ہوائیں چھو رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ دنیا بھر میں 70 سال پہلے قائم کیا گیا عالمی نظام آخری دموں پر ہے. اچھا, یہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت کا جو نظام ہے پوری دنیا میں اس طرح ارتعاش کا شکار ہے اور زوال کا شکار ہے. کل میں اپسوس جو بہت بڑا سروے کا ادارہ ہے اس کے سروے پڑھ رہے تھے کہ پوری دنیا میں جو جمہوریت ہے اس کے حوالے سے عوام میں اعتماد بھی کم ہو رہا ہے. کہیں 15% ہے, کہیں 20% ہے, یعنی 50% سے کم ہے. امریکہ میں, برطانیہ میں, بڑے بڑے ممالک میں, فرانس میں, اور یہ پہلے بہت زیادہ تھا. تو اب لوگوں کو جمہوری نظام سے اعتبار اٹھ رہا ہے. یہ جو نظام متعارف کروایا گیا تھا کہ دنیا کا سب سے بیسٹ گورننس نظام ہے جس میں جمہور کی آواز ہوتی ہے, اس میں اب فلاح سامنے آ گئے ہیں. فیک نیوز کے ذریعے, غلط نیریٹو بنا کے, نفرت کے ذریعے, جیسے مودی حکومت میں آئے ہیں. تو اسی نظام کے تحت ہٹلر بھی الیکشن جیت گیا تھا نا. تو بات یہ ہے کہ اس نظام میں ایسی ایسی خامیاں نکالی جا رہی ہیں دنیا بھر کے عوام کی طرف سے. اپسوس سروے میں بھی دکھایا گیا. تو جو ہمارے سہیل وڑائچ صاحب ہیں انہوں نے بہت سارے اشاروں کنایوں میں یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں بھی نظام بدل رہا ہے, اور نظام میں ظاہر ہے جو اگر آپ دیکھیں کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے جو استحکام دیا گیا ہے وہ 2035 تک کے نظام کے اندیے دے رہا ہے. تو 2035 تک کا نظام کا مطلب ہے ایک تسلسل, اور ایک وہ چینی نظام جس طرح چین میں ایک ہوتا ہے کہ سب کو پتا ہوگا 2035 میں کون حکومت میں ہوگا, چین میں 2040 میں کس کی حکومت ہوگی, ایک کمیونسٹ پارٹی کا ایک نظام چلتا ہے. تو یہ نظام پاکستان میں لایا جا رہا ہے سہیل وڑائچ صاحب کے بقول. تو میں نے کہا آپ کو بتاؤں. اچھا جی, ایک اور خبر کی طرف آتے ہیں, اور وہ خبر ہے جی شاہزیب خانزادہ صاحب کے ساتھ جو وائرل ایک ویڈیو ہے جس میں ان کو ہیرس کیا جا رہا ہے. ایک کوئی ورکر ہیں جو ایک ویڈیو جس میں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بظاہر ورکر ہیں کیونکہ انہوں نے نام عمران خان کا لیا ہے, وہ کیمرہ کھول دیتے ہیں. شاہزیب خانزادہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک سٹور میں ہیں, اور میں نے ان کی ٹیم سے پتا کیا وہ کینیڈا گئے ہوئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ, اور کینیڈا کے ایک سٹور میں ہیں. وہاں پر وہ جناب ان کو کیمرہ مین آتے ہیں, وہ کیمرہ کھولتا ہے موبائل کا جو ورکر ہے, اور وہ ان کو کہنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ کو شرم نہیں آئی, آپ نے عمران خان کے حوالے سے جو کیس پہ جو بات کی, جو جرا کی. اور شاہزیب خانزادہ بہرحال بہت
आजिज़ी के साथ और बहुत अपना कंपोजर बरकरार रखते हुए खड़े रहे, ना कोई बोला ना आगे से कुछ कहा, क्योंकि आमतौर पे तो रिएक्ट करते हैं लोग, गुस्से में आते हैं फैमिली के साथ, हो उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया और चुप करके अब फैमिली को लेके बाहर चले गए। और वो जो शख्स है जो उनको पीछे पीछे कैमरा लेके फिर रहा था, वो उनको उसका कैमरा फिर उसने वही आखिर तक करता रहा, उसने बदतमीज़ी भी की, गलत यानी बदजुबानी भी की उनके साथ। तो उसके बाद जो वीडियो वायरल हुई तो उस पर पूरे पाकिस्तान में एक हलचल मच रही है, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने कहा कि जी ये बिहेवियर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर्स तो कह रहे हैं, ज़ाहिर है, और जो सहाफ़ी बरादरी है वो भी पूरी उनके लाइन अप हुई है उनके सपोर्ट में शाहज़ेब खानज़ादा के, और कंडेम कर रहे हैं इस इंसिडेंट को कि इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। देखें ये, और फिर जो, और लेकिन हैरत अंगेज तौर पे पीटीआई की तरफ से इस वीडियो की और इस अमल की मजम्मत नहीं की जा रही बल्कि सपोर्ट की जा रही है, जिसकी वजह से मैं देख रहा था कि साफ़ी अहमद दुरानी ने लिखा है कि जी इतनी बड़ी सियासी जमात ने ये करके अपने आप को एक फाशिस्ट पार्टी के तौर पर मुतारफ़ करवा दिया, और ये बहुत गलत बात है, तो इनको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। और शाहज़ेब खानज़ादा वो एंकर हैं जिसमें कई लोग ये बल्कि कई उनके मुखालफिन भी कहते हैं कि कम अज़ कम शाहज़ेब खानज़ादा जो है वो हर पार्टी का मौक़िफ़ बयान करते हैं और हर किसी को ग्रिल करते हैं, कहते हैं ना इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर, वो हर किसी को बुला के उसको ग्रिल करते हैं। जो जिस वीडियो की बात की जा रही है, शहबाज गिल मैं देख रहा था कि वो शेयर कर रहे हैं, जिस वीडियो में वो जो इद्दत केस है उसके हवाले से डिटेल शेयर कर रहे हैं, उसमें उन्होंने पढ़ा कि इद्दत केस में इस्तिगासा ने क्या बयान दिया है और क्या यानी किया गया, तो केस की वो दरख्वास्त पड़ी, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से ग्रिल किया था खावर मनेका साहब को, वो सबके सामने है, लेकिन वो क्लिप नहीं लगाया गया और सिर्फ ये लगाया गया जो वो पढ़ रहे हैं कि जी केस में क्या लिखा हुआ है। जैसे केस में तो कुछ भी लिखा हो सकता है, आखिर में फैसला आना होता है, और केस में बताया जाता है कि दोनों पार्टियां क्या कह रही हैं। उन्होंने जो कह रही हैं वो सिर्फ दिखाया और दूसरा नहीं दिखाया, और सारे पढ़ गए जी उनको कि जी ये चूंकि ये खुद इन्होंने बुशरा बीबी के केस के हवाले से गलत प्रोग्राम किया था तो इसलिए जायज़ है कि इनको हरास किया जाए। हालांकि उन्होंने प्रोग्राम में गलत नहीं किया था, सबको पता है कि खावर मनेका को उन्हें जिच कर दिया था, उन्हें बाकायदा ऐसी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग की और हर बात का सवाल पूछा और उनको कहा, और जो कंक्लूड किया था उसमें कहा था कि ये शर्मनाक किस्म का केस है, इद्दत केस, और जो नहीं बनना चाहिए। तो हमें फेयर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना चाहिए, और ये जो रवायत है ये आज उनके साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ हो जाएगा, फिर किसी और के साथ हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। और ये अमल जब फैमिलीज़ के साथ आप हों तो इसके साथ ये करना जो है वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। ये मेरे ख्याल में सबको ही बैक ज़बां होकर इसकी मुखालफत करनी चाहिए, हर जमात को भी, ताकि जमातों के अंदर भी ये तासुर आए कि हमने सिविलाइज बिहेव करना है, बाहर जाकर भी, घर में भी रह के, और जहाँ जिसका जो मौका है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंसेस हैं तो आप बयान कर सकते हैं, यार आपके पास कैमरा है, आपके पास अपना मीडियम है, आप उस तरह कर सकते हैं। आप डिबेट करें किसी माहौल में, लेकिन कैमरा खोल कर आप गालियाँ देना शुरू कर दें और फैमिली के साथ हैरेस करें, ये कहीं पे भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। और यही बात है कि इस पर अक्सरियत की राय ने इनको कंडेम किया है। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। देखते रहें आज का सच।